ये सभी क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में लाने के लिए मददगार होंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द टेपर। टेपर काटने वाला जो फार्मूला वो क्या होता है, तो टेपर का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी स्मॉल डी। इसमें जो अलग ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सा होगा, तो इसमें पहला है tan थीटा इक्वल टू स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी बटे 2l, अलग अलग दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला आएगा, देखते हैं कौन सा है इसमें। आप जानते हैं कैपिटल डी बड़ा डाया होता है और स्मॉल डी छोटा डाया होता है। छोटा एल टेपर की लंबाई होती है, बड़ा एल जो होता है वो टेपर की यानी जॉब की पूरी लंबाई होती है। तो हमें मतलब नहीं किससे है, केवल टेपर से मतलब है। तो इसलिए इसमें इसका आंसर कौन सा होगा, पहले का सी होगा, tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2l। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड पिन टेपर यूज इन द टेपर पिंस। ये जो टेपर होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। पिन टेपर है, मॉस टेपर है, जानवर टेपर है, अलग टाइप के टेपर, तो सबका रेशियो अलग दिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा इसमें आएगा, इसका आएगा आपका 2 का सी आएगा। 1/50 का रेशियो इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में, विच एलिमेंट ऑफ द टेपर इज एक्सप्रेस बाय द नंबर इन मैट्रिक टेपर। मैट्रिक में जो नंबर से टेपर एक्सप्रेस किया था, बताया जाता है, वो क्या होता है, किस तरह से उसको शो किया जाता है, ठीक है। इसमें इसका कहने का अर्थ ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, इसमें लेंथ के द्वारा, बिग डायमीटर द्वारा, स्मॉल डायमीटर द्वारा। तो जो भी टेपर होते हैं उसमें बड़ा डाया छोटा डाया इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम बिग डाय से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड पिन टेपर इन ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में इसका रेशियो क्या होता है, इसका 1 और 48 का रेशियो होता है, यानी कि कुछ इसका बी सेक्शन सही है। अगला है इसका, व्हाट आर द रेंज ऑफ द मॉस टेपर यूज ऑन टेपर सैंक टू स्टिल रिमर एंड लेथ सेंटर। जितने आप देखे होंगे इनमें सब में मॉस टेपर कटे होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल हो आपका, टेपर सैंक ड्रिल होता है, रिमर्स होता है उसमें पीछे टेपर होता है उसमें, और लेथ सेंटर्स होते हैं उनमें जो है टेपर्स कटे होते हैं, ठीक है। तो इनमें सब में मॉस टेपर कटे होते हैं। इनका रेशियो क्या होता है, जो टेपर होते हैं मॉस टेपर वो 0 से लेकर 7 नंबर तक होते हैं। तो आपको इसमें कौन सा आंसर देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें बी सेक्शन सही है, 0 से 5 नंबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड टेपर यूज ऑन एक्सटर्नल टेपर ऑफ लेथ स्पिंडल नोज। नोज होती है उसमें कौन सा स्पिंडल, जो कौन सा टेपर यूज होता है, ठीक है। तो जानवर टेपर है, मॉस टेपर है, मैट्रिक है, ब्राउन एंड शार्प टेपर है। तो 6 का कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें, सेक्शन का इसमें आएगा ए। इसमें होता है जानवर टेपर, ठीक है, इसमें जानवर होता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द एंगल एट द विच द कंपाउंड रेस्ट टू इस सेट टेपर टर्निंग। जो कंपाउंड रेस्ट होती है उसमें हम टेपर काटते हैं। कंपाउंड रेस्ट से हम आंतरिक और बाहरी दोनों टेपर काट सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अभी क्वेश्चन ये पीछे रिपीट हुआ है लेकिन इसको दूसरे रूप में घुमा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2l होगा। इसका ए सेक्शन सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लूड एंगल ऑफ द मैट्रिक एक्मी थ्रेड। देखिए ध्यान दें, जो एक्मी थ्रेड होती हैं, एक्मी थ्रेड आपके लिए डिस्ट्रू कटी होती हैं। तो एक्मी थ्रेड 2 तरह से एंगल में है, एक पूछ रहा मैट्रिक, एक होती है ब्रिटिश। ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है कि उनका जो एंगल है वो 29 डिग्री होता है ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है। ध्यान दें, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और जो मैट्रिक सिस्टम में वो 30 डिग्री होता है। तो उसका जो आंसर है वो रियल में वो ए सही है, ठीक है। फिलहाल इसके लिए अभी आपका ए सही है, ठीक है। ध्यान दें, ब्रिटिश सिस्टम में यानी कि जो 29 वाला सवाल है ये ब्रिटिश सिस्टम में होगा, ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम में जो है ये क्या होगा 29 डिग्री एंगल होता है, बट मैट्रिक में क्या होता है 30 डिग्री होता है। ये मैट्रिक वाला है, मैट्रिक, ध्यान दें इसका, ठीक है। ये मैट्रिक सिस्टम में है ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ द स्क्वायर थ्रेड। जो चौकोर चूड़ी होती है उसका डेप्थ कितना होता है, डेप्थ जो 1/2 TPI, तो इसको 0.5 से लिया जाता है। तो 9 का क्या होगा सही, इसमें बी सेक्शन सही होगा। डेप्थ इज इक्वल टू 0.5 TPI, टीथ पर इंच। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा वाला है, आप देख रहे हैं किसी बोर्ड के अंदर वाले हिस्से को ये चेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंदर वाला से दिख रहा है, आप चेक कर रहे हैं, देखिए इसको। तो ये कौन सा फार्मूला, कौन सा जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, स्लिप गेज अलॉन्ग विद द स्पेशल जा, थ्रेड क्लैम्प, टाइप डिवाइडर। तो देखा इसमें क्या लगा हुआ है, इसके अंदर पैरेलल जा कैलिपर है, बन्ने कैलिपर है, क्या है इसमें, तो इसमें क्या है, ये स्लिप गेज दिखाई दे रही है, ठीक है। स्लिप गेज फंसी हुई स्लिप गेज टुकड़ों रूप में होती है, इनको हम क्या है बोर के अंदर डालते हैं, साइज को मेंशन करते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, स्लिप गेज वाला, यानी कि ए सेक्शन सही है इसके अंदर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। जो मार्क एक्स वाला भाग जो शो कर रहा है, ये उसमें क्या दिखा रहा है, नीचे वाला हिस्से को शो कर रहा है एक्स वाले को। ये क्या है, साइन बार है। साइन बार में हम की जॉब की पेनल्टी को चेक कर रहे हैं, उसका टेपर चेक कर रहे हैं। तो टेपर क्या है, बट इसमें पूछा है एक्स वाला भाग को क्या है। साइन बार जो होता है किस पर निर्भर करता है, साइन जो है साइन के नियम पर कार्य, साइन के नियम पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा इसमें दिखा रखा, ये सब क्या दिखा रखी है, नीचे ये स्लिप गेज होती हैं। स्लिप गेज की जो है वो हाइट को लिया जाता है। साइन क्या होता है, लाल लंब बटे कर्ण होता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, स्लिप गेज दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर क्या है, बी सेक्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज टेपर ऑफ रेशियो फॉर टेपर लेंथ ऑफ द 20 यूनिट, द डिफरेंस इन डायमीटर इज 1 यूनिट। इसमें जो है टेपर रेशियो में क्या आपके डिफरेंस होगा या क्या इसमें रेशियो होगा, तो इसमें है 1 और अनुपात 20 का जनपात होता है, इसमें 120 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टेपर इन द टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। मेथड जो है वो आपके टेपर का अलग अलग है, टेलीस्कोप का अलग है, कंपाउंड स्लाइड का अलग है। ठीक है, तो टेलीस्कोप विधि में क्या पूरी लंबाई में जॉब में जो है टेपर काटी जाती है, तो इसका फार्मूला अलग होता है। इसका क्या होता है, कैपिटल डी स्मॉल डी बटे 2 गुणे 1/L। ठीक है, इसमें से डायरेक्टली सीधे सीधे निकाला जाता है, क्योंकि इसमें एल जो लिखा हुआ है, ध्यान दें कैपिटल एल लिखा हुआ है, तो कैपिटल का मतलब होता है पूरी जॉब में पूरी जॉब की लंबाई। यहाँ पे अगर एल जो है छोटा लिखा होता तो केवल इसमें क्या आता है कि जॉब की लंबाई नहीं होगी, उसमें टोटल लंबाई नहीं मान जाएगी, केवल जितने में टेपर काटना है। छोटा एल बताता है जितने में टेपर काटना है, बड़ा एल बताता है टेपर जॉब सहित पूरे जॉब की लंबाई। तो इसमें ए सही है, इसका कौन सा ए सही आएगा। अगला है विच टेपर इज यूज मोस्ट कॉमनली यूज एज स्टैंडर्ड टेपर इन द इंडस्ट्री मैक्सिमम जो टेपर यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा टेपर वो यूज किया जाता है, वो आपका मोस्ट टेपर यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके लेथ मशीन स्पेंडल वगैरह है, ड्रिल हैं, रिमर्स हैं, टेपर वाले सब में ये मोस्ट टेपर कटा होता है। मोस्ट टेपर की खासियत होती है कि ये इनकी आपस में कैप्चिंग पावर मैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टैंडर्ड टेपर यूज इन मिलिंग मशीन आर्बर। मिलिंग मशीन का जो आर्बर होता है उसमें कौन सा टेपर यूज होता है, तो जानो है, मोर्स है, मैट्रिक है, ब्राउन एंड शार्प टेपर है, तो इसमें कौन सा ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है। क्वेश्चन अगला है इसमें, विच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग द टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड। फ्रंट टर्निंग, टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड, टेपर टर्निंग मेथड। तो इसमें कौन सा आएगा, सी कंपाउंड रेस्ट मेथड। स्लाइडिंग होती है वो कंपाउंड रेस्ट मेथड से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, विच मेथड ऑफ द टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द वर्क इज होल्ड बिटवीन द सेंटर ओनली। जब हम सेंटर के बीच में पकड़ते हैं टेपर तो किस प्रकार करना उसको संभव होगा, टर्निंग किस प्रकार उसको हम करेंगे, क्या करेंगे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर इसका आएगा टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड होगा इसमें, क्योंकि सेंटर जो जॉब पकड़ते हैं तो क्या होता है कि हम उसमें ऑफसेट मेथड से, हम टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड से टेपर काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन फॉलोइंग टेपर टर्निंग मेथड कैन बी यूज फॉर कटिंग इंटरनल टेपर। और जो पावर फीट के हिसाब से जो आंतरिक टेपर काटा जाता है वो कौन सी विधि से काटते हैं, कॉम्बिनेशन सेट, टेलीस्कोप है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट है और कंपाउंड रेस्ट स्वेलिंग मेथड है। इससे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरनल टेपर होते हैं क्या है कि और जो उनकी स्पीड के हिसाब से उनको पावर फीट दे करके हम करते हैं, तो उसमें क्या है हमें एक अटैचमेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें टेपर टर्निंग अटैचमेंट आएगा, सी सेक्शन आएगा इसमें, टेपर टर्निंग अटैचमेंट। क्वेश्चन 6, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टूल मूवमेंट विद द रेफरेंस टू द एक्सिस इन द टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। यानी कि डायरेक्शन जो टूल मूवमेंट है किस रेफरेंस में टेलीस्कोप जो ऑफसेट मेथड होगा किस तरह चलानी है, लेफ्ट चलानी है, राइट चलानी है, अपने उल्टे हाथ या सीधे हाथ, किस एंगल में चलानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या है कि हमें सीधे चलाना है टेपर को, क्या आएगा इसमें, पैरेलल चलाना, उसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा कैरिज है वो सीधे चलेगा, क्योंकि टेलीस्कोप ऑफसेट होने से ऑटोमेटिक जो अपने आप ही टेपर में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द टेपर टर्निंग अटैचमेंट ओवर टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। तो गुड सरफेस चाहिए या लेंथ टेपर कैन बी प्रोड्यूस चाहिए, जॉब कैन बी हेल्ड बिटवीन सेंटर्स है, पावर फीड कैन बी गिवन फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपर है। तो इसका कौन सा होगा, इसका डी सेक्शन सही है, 7 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका,
विच माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द इफेक्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड। चूड़ी जो होती हैं उसको चेक करने के लिए कौन सा माइक्रोमीटर होता है, तो नाम थ्रेड का रहा तो थ्रेड माइक्रोमीटर ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा इसमें, 8 नंबर का। देखिए इसमें होगा डेप्थ है, इनसाइड है, आउटसाइड, इस नीचे डी वाले में स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है 9 में क्या है कि विच डिटरमाइन द साइज ऑफ द वायर इन द 3 वायर मेथड ऑफ द थ्रेड मेजरमेंट। तो ये किससे शो कर रहा है, ये भी आपके फ्लैंक फॉर्म है, माइक्रोमीटर, स्पिंडल है, इफेक्टिव डायमीटर है, पिच ऑफ द थ्रेड है। तो क्या है जो कि हम थ्री तार विधि जो से चेक करते हैं तो पिच ऑफ द थ्रेड्स होता है वो। तो इसका जो है 9 का डी सेक्शन सही है, पिच ऑफ द थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम द स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट। तो स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट का जो हम क्या उसमें लेते हैं बेस, मेजर डायमीटर है, माइनर है, पिच डायमीटर है, इफेक्टिव डायमीटर है। इसमें क्या लेते हैं, इफेक्टिव डायमीटर लेते हैं कि चूड़ी की जो गहराई कहाँ तक है, किस जगह तो उसकी गहराई बनी है, कितनी डेप्थ है उसकी, ठीक है, वो उसमें इफेक्टिव डायमीटर उसमें इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेस्ट वायर इन थ्रेड मेजरमेंट, कॉन्टैक्ट और रूट, कॉन्टैक्ट रेस्ट, कॉन्टैक्ट इज पिच ऑफ द लाइन, कॉन्टैक्ट अबव पिच। तो कहाँ तक जाता है इसमें, इसका आएगा सी वाला सेक्शन, 11 का सी। क्यों, क्योंकि कॉन्टैक्ट इज एट पिच लाइन, जो पिच लाइन होती है जिसमें कि चूड़ी और नट बोल्ट दोनों आपस में मैच हो गए। पिच जो एक सर्कुलर एक पिच एक पॉइंट होता है, बिंदु होता है जहाँ पे कि चूड़ी आपस में मैच होकर चलती हैं। ऐसे गेयर्स होते हैं, उनकी पिच होती है, वो आपस में मैच होकर के चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट गियर रिक्वायर्ड 3 mm पिच इन ए लेथ हैविंग ए लीड स्क्रू 60 psi गियर्स। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या नाम है, इसका आता है सेक्शन का 90/127 में गियर से निकल करके आएंगे। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फ्लैट ऑफ द स्क्वायर थ्रेड हैविंग पिच ऑफ द 6 mm। 6 mm पिच है तो जो स्क्वायर थ्रेड होती है जो है वो उसकी विड्थ क्या मानी जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आएगा, इसमें ये कैलकुलेट करेंगे तो सी इसमें निकल के आएगा, ठीक है, ये इसका सी सेक्शन सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द स्क्वायर थ्रेड हैविंग 6 mm पिच। तो डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड्स की इसकी क्या होगी, अगर 6 mm इसकी पिच है तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा, इसका भी 3 mm आएगा, ये 3 mm सी सेक्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल द टर्न डायमीटर ऑफ वर्क पीस टू एक्मी थ्रेड कटिंग इक्वल टू मेजर डायमीटर इक्वल टू माइनर डायमीटर और 0.05 mm ओवर साइज ऑफ मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर में से क्या है कि कोई भी साइज को क्या करते हैं, वर्क पीस को एक्मी थ्रेड वाले को यानी कि 50 माइक्रोन थोड़ा उसको ओवर साइज रखेंगे, यानी प्लस रखेंगे साइज को। तो इसका जो है सी सेक्शन सही है, 15 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, द ग्रेड ऑफ द स्लिप गेज आर यूज फॉर द जनरल वर्कशॉप एप्लीकेशन इज। जो ग्रेड क्योंकि जो स्लिप गेज होते हैं वो अलग ग्रेड के होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में चेक करने वाले अलग होते हैं और वर्कशॉप वाले अलग होते हैं। तो यही पूछ रहा है इसमें कि क्या एक्यूरेसी उसमें रखते हैं हम। तो लिखा है ग्रेड एक्यूरेसी, ग्रेड ओ एक्यूरेसी वाले, ग्रेड डबल ओ एक्यूरेसी वाले, तो ग्रेड 2 एक्यूरेसी वाले। तो इसमें इसका सेक्शन आएगा 16 का डी सेक्शन आएगा, डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मटेरियल इज यूज टू द मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक्स होते हैं, उनकी जो मटेरियल से कौन सा यूज किया जाता है। जैसे जनरली जितने टूल होते हैं हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील वगैरह का उसमें हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें किसका यूज करते हैं हम, इसमें करते हैं हाई ग्रेडेड स्टील का, इसमें हाई ग्रेड वाली स्टील्स होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी ग्रेड ऑफ स्लिप गेज रिकमेंडेड एज पर IS। इतने सर कितने प्रकार के जो स्लिप गेज में मटेरियल्स को कौन से यूज होते हैं, कितने ग्रेड को इसमें परमिशन मिली हुई है। तो 18 का इसमें बी है, इसमें सेक्शन इसके 4 मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द ग्रेड अवेलेबल इन द स्लिप गेज। इन स्लिप गेज के कितने ग्रेड्स हमको मिले हुए हैं, तो कितने मिले हुए हैं, ग्रेड मिले हुए हैं इसमें, इसका है सी सेक्शन 00, 0, 1 और 2। क्योंकि सब ये ग्रेड वाले जो होते हैं, इंस्पेक्शन गेज अलग होती हैं, टूलूम गेज अलग होती हैं, वर्कशॉप वाली गेज अलग होती हैं, कैलिब्रेशन वाली अलग होती हैं। तो इस प्रकार गेज सबके अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज एज यूज्ड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के लिए कौन सी यूज करते हैं हम,
जो बिल्कुल 0 एक्यूरेसी वाली होती हैं, तो ग्रेड 0 एक्यूरेसी वाली को इंस्पेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगला है वाट ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज फॉर द परमिशन प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। टूल रूम में जो कौन से वाले ग्रेड के स्लिप गेज यूज किए जाते हैं, कौन से करते हैं, ग्रेड 1 एक्यूरेसी वाले यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम द रस्ट। ठीक है, रस्ट ना लगे उसके लिए कौन से हमें क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए उसमें, तो क्या करनी चाहिए हमको, अप्लाई पेट्रोलियम जेल इसमें लगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट मटेरियल इज यूज टू द क्लीन द स्लिप गेज बिफोर यूज। जब उनको साफ़ करते हैं तो कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं हम, इसमें हम कार्बन टेट्रोक्लोराइड यूज करते हैं। इसके अंदर कार्बन टेट्रोक्लोराइड होता है, उसको यूज किया जाता है। उसमें कोई भी स्क्रैच या कोई इसमें डस्ट पार्ट है तो वो हटा देते हैं। अगर वो उसके अंदर आ जाता है, जब हम स्लिप गेज आपस में मिलाते हैं लगाते हैं तो स्क्रैच आने से वो ख़राब हो सकती हैं। अगला पार्ट है, व्हाट इज द कंसीडरिंग द टेपर टर्निंग अटैचमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू टर्न डुप्लीकेट टेपर। डुप्लीकेट टेपर काटने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या क्या हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसमें आएगा कि द चेंज इज़ लेंथ ऑफ द जॉब डज नॉट द इफेक्टिव टेपर, यानी कि हम अगर डुप्लीकेट बनाएंगे तो उसका टेपर या उसमें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला इसमें, फाइंड द गियर रिक्वायर्ड टू द कट ए 3 mm पिच इन लेथ हैविंग ए लीड स्क्रू 5 TPI गियर्स। इसमें कैलकुलेशन है, इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो करते हैं ये DR बटे लिखा कैपिटल R कैपिटल D बड़ा D और बड़ा R लिखा है, नीचे कैपिटल D इस बड़ी D लिखी है। तो ये सब ड्राइवर बटे ड्रिवन लिखा है, 5/127 गुणा लीड ऑफ लीड स्क्रू। ये फार्मूला दे रखा है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या है ड्राइवर और ड्रिवन के मान डालेंगे तो निकल के जो गियर का रेशियो आता है वो जो आएगा वो उसका क्या आएगा 75 टीथ आएगा निकल के। 75 टीथ गियर ड्राइवर और 127 टीथ गियर इज ड्रिवन। ध्यान दें कि ड्राइवर और ड्रिवन क्या होते हैं, अलग होते हैं। जो ड्राइवर गियर होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे इसके नीचे क्या है ड्रिवन गियर यहाँ सबसे नीचे लगा होता है, और बीच में लगा होता है आइडलर गियर जो दोनों को चलाता है इन्हें। ठीक है, ये केवल एक स्टड में लगा होता है, ये आपके लेथ मशीन के स्पिंडल में लगा होता है। ये आपका संपर्क इसका लीड स्क्रू से होता है। ठीक है, लीड स्क्रू चलाता है ताकि बाद में वो चूड़ी काटने में ये हेल्प करता है। इन दोनों के इसके और इसके कैलकुलेशन की वजह से ही हमारी चूड़ी जो है थ्रेड्स कटती हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कैलकुलेट द गियर रिक्वायर्ड टू कट एट 1.5 mm पिच लेथ हैविंग ए लीड स्क्रू द 5 mm पिच। फिर वहीं उसमें फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाकर यूज करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन निकल के आएगी। तो 3 का आएगा B ड्राइवर 30 और ड्रिवन इसमें 100 का गियर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, द एक्ट ऑफ द ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर वाइल बिल्डिंग अप द साइज इज कॉल्ड। जब हम आपस में स्लिप गेज मिलाते हैं तो उस साइज को हम क्या बोलते हैं, रिंगिंग, स्लाइडिंग और ग्लेजिंग, लोडिंग। तो क्या बोलते हैं उसको हम रिंगिंग बोलते हैं, रिंगिंग, उसको हम रिंगिंग बोला जाता है। ठीक है, तो चौथे का ए सही है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द टेपर्ड कंपोनेंट द हाइट ऑफ द स्लिप गेज इज 84.5 mm एंड द लेंथ साइन बार इज 200 mm। साइन बार 200 mm का है और 84 mm की आपकी स्लिप गेज लगभग है। तो साइन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, साइन को लंबटे काट दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो एंगल निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा, इसमें आपका आएगा 25 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर कौन सा सही है, ये आपको 25 वाला सही है इसमें। ठीक है, कुछ व्हाट इज द प्रोड्यूस टू द बोल्ट ऑफ द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन। जब हम कोई स्लिप गेज आपस में मिलाते हैं उनको तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स। तो स्वाभाविक बात है कि हम क्या कोई भी चीज़ें सबसे पहले छोटा वाले साइज को लेते हैं, छोटे वाले साइज को लेंगे तभी हम आगे को स्लिप गेज का निर्माण करेंगे, स्लिप गेज बनाएंगे आगे को। इसमें दिखा रखा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्लिप गेज बोल्ट अप। जो हमने स्लिप गेज बनाई है इनका साइज कितना है, साइज कितना दिखा रखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आंसर है इसमें 44.872, 44 इतना साइज। ठीक है, 44.8725, 44.875। तो साइज इसको जोड़ेंगे तो कितना साइज आएगा, तो इसमें दिखा रखा है गुणा हुआ करके आप देखेंगे इसमें साइज दे रखा है। इसमें चले जाएंगे जोड़ते हुए हम 25 mm की है, फिर ये 16.5 mm की है, फिर 1.3 mm की 7 की है, फिर 1.002 की है, फिर 1.0। सबको जब कैलकुलेशन का जोड़ेंगे तो जो है जोड़ने से जो है फार्मूले से निकल आएगा कि हम क्या क्या कुछ इनको अगर जोड़ना तो किस प्रकार जोड़ेंगे, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे ले देंगे 25 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 जोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है, एक बिंदु लगा देंगे, फिर इसमें आता है 16.5
5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद 1.37 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0.37 लिख देंगे यहाँ इस तरह से। फिर 1.002 ऐसी 1.00, इसके बाद में 2 आ जाएगा, यहाँ पे लगाया हमने 1.005, तो ऐसे ये 1 लिखेंगे यहाँ पे, फिर वही पॉइंट और 1 0 1 0, ठीक है। 3 0 है यहाँ पे, 2 0, फिर ये 5 ही सबसे लास्ट में बाहर आ जाएगा, जिनको हम सब कैलकुलेटर करेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो हमारा जो साइज है वो कितना साइज आएगा, इसमें कितना साइज आएगा, इसमें साइज इसका गुणा भाग करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। 20 इसका 20 आपका ये वाला सेक्शन इसमें आएगा, ठीक है। 20 सेक्शन इसका आंसर सही आएगा।